जय श्री कृष्ण। आप सभी को ज्येष्ठ पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज हम बात करेंगे ज्येष्ठ पूर्णिमा के विषय में। आप जानते हैं कि इस पूर्णिमा का पक्षवर्धनी योग भी बन रहा है। कहां कहां पर रहेगा यह पूर्णिमा, किस दिन मनाई जाएगी, कहां कहां पर सूर्य के मुख से 2 दिन है और कहां एक ही दिन है। इसी कारण से इसका निर्धारण करना मुश्किल हो रहा है लोगों के लिए कि पूर्णिमा मनाए तो मनाए किस दिन, स्नान दान किस दिन करें, सत्यनारायण भगवान का व्रत किस दिन करें, पूजन किस दिन करें, चंद्र अर्घ्य व्रत किस दिन होगा, इसकी विधि क्या रहेगी, नियम क्या रहेंगे, कैसे आप इस दिन का पूर्ण लाभ ले सकते हैं। ये सभी जानकारी आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवान नारायण आप पर कृपा करें, इसके लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री कृष्ण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं ओम साधना टीवी ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल ओम साधना टीवी धार्मिक। यदि चैनल पर नए हैं और सभी व्रत त्योहार की शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। आइए बात करते हैं आने वाली पूर्णिमा की। प्रिय भक्तों, पूर्णिमा वह तिथि होती है जो शुक्ल पक्ष को पूर्ण करती है और पूरे मास को पूर्ण करती है। पूर्णिमा है महीने की अंतिम तिथि, अंतिम दिन होता है। इस तिथि के विषय में पुराणों में खूब वर्णन आता है। यह परम कल्याणकारी, परम सौभाग्य देने वाली, धन संपत्ति, लक्ष्मी सब कुछ देने वाली तिथि है। इस दिन विशेष रूप से भगवान सत्यनारायण का व्रत तो किया ही जाता है। इस दिन चंद्र अर्घ्य व्रत भी किया जाता है। इसके विषय में भी बताएंगे कि कैसे आपको यह व्रत करना है, किस दिन करना है। पर इस दिन पर किए जाने वाले दान पुण्य की खूब महिमा है और स्नान की खूब महिमा है। पूर्णिमा किया गया स्नान दान आपके पितरों को तृप्त करता है, पुष्ट करता है, आपके पापों का नाश करता है और प्रभु की कृपा प्राप्त कराने में, आपके सौभाग्य को जागृत करने में सहायक होता है। इस दिन चंद्र पूजा भी परम कल्याणकारी होती है। इस दिन की गई चंद्र पूजा मनुष्य की मानसिक विकारों को दूर करती है। आज के समय में हर किसी को मानसिक परेशानियां हैं, डिप्रेशन, अधिकतर लोग रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, मानसिक शांति नहीं है, मन भटकता रहता है। इन सब का सबसे उत्तम उपाय है पूर्णिमा। यदि पूर्णिमा के दिन का सही उपयोग करें तो ये सभी परेशानियां दूर हो सकती है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा होता है मन का कारक। इस दिन चंद्र दर्शन, चंद्रमा की पूजा ये परम कल्याण देती है और मानसिक शांति प्रदान करती है। इसके विषय में भी आगे मैं आपको बताऊंगा। अब हम बात करते हैं दिन पर सुबह से शाम तक क्या करना चाहिए, कैसे इस दिन का पूरा लाभ हमें लेना चाहिए। इसमें स्नान दान जब तब सब एक साथ आ जाएगा। तो प्रातः काल सूर्योदय से पहले आपको उठना चाहिए। सूर्योदय से पहले उठ के, सूर्योदय से पहले ही आप स्नान कर लीजिए। स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य देव को जल दीजिए, पीपल देवता को जल दीजिए अगर पूर्णिमा नहीं है तो। और यदि रविवार पड़ता है तो पीपल को जल नहीं देना। तुलसी माता को भी जल दे सकते हैं, पर पत्र नहीं तोड़ना, तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना है। इस दिन पत्ता तो आपको तुलसी क्या किसी भी पेड़ पौधे से पत्र और पुष्प आपको नहीं तोड़ने चाहिए। इस दिन का जो स्नान है ना, ये परम कल्याणकारी होता है। अगर घर पर आप स्नान कर रहे हैं तो गंगा जल युक्त जल से स्नान कीजिए। और अगर आप किसी तीर्थ पे हैं, कहीं किसी पवित्र पर स्नान कर रहे हैं तो बड़ा ही कल्याणकारी है। स्नान के समय की बात करें तो स्नान जो है घर पर आप सूर्योदय से पहले करें। अगर किसी नदी पर स्नान कर रहे हैं तो सूर्योदय से 1.5 घंटे बाद तक भी आप स्नान कर सकते हैं। आपको श्रेष्ठ पुण्य की प्राप्ति होगी। इसके बाद आपने अपने व्रत पूजन का संकल्प करना है। जिन्होंने व्रत नहीं करना उन्होंने दान के कार्य करने हैं, वो मैं उसके बाद बताऊंगा। व्रत पूजन का करना है और व्रत पूजन करना है। आपकी घर की जो पूजा पाठ है उसको आप कर सकते हैं उसी विधान से जैसे आप करते हैं। आज आपको सत्यनारायण भगवान की पूजा अवश्य करनी चाहिए। बड़ी साधारण विधि बताता हूं आपको। सामग्री एक बार सुन लीजिए क्या क्या आवश्यक होंगी। भगवान सत्यनारायण का चित्र स्वरूप तस्वीर जो भी आपके पास है वो लीजिए। उनको स्थापित करने के लिए एक चौकी लीजिए। चौकी पर बिछाने के लिए पीला वस्त्र लीजिए। रोली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, इत्र, जनेऊ, पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, ये सब सामग्री एकत्र करेंगे। प्रसाद भगवान को क्या लगता है? प्रसाद बनेगा आपको पंजीरी का। पंजीरी बनाइए, आटे को भून के अच्छे से और छोटे छोटे केले के पीस कर लीजिए। केले को लेके उसके पीसेस बना लीजिए, काट लीजिए उसको, और पंचामृत बनाना है। ये सारी सामग्री है जो इस पूजा में प्रयोग होगी। ये सारी सामग्री एकत्र करके जो भी आपका पूजा स्थल है जहां बैठ के आप पूजन करते हैं वहां आसन लगा के बैठ जाइए। मुख किधर करना है? पूर्व दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर। और एक लोटा लीजिए तांबे का, उसमें पहले थोड़ा सा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए।
और ये जो स्थान है जहां बैठ के आप पूजन कर रहे हैं, जो पूजा की सामग्री है, उस पर जल के छींटे दीजिए। इससे वह स्थान और सामग्री शुद्ध हो जाएगी, क्योंकि सामग्री को अर्पित करने से पहले शुद्ध करनी आवश्यक होती है। हम मंत्र पढ़ते हैं, आप जल के छींटे दीजिए। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्था गतो तपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतरः शुचिः। इस प्रकार से जल छींटे दीजिए। आपने स्थान को शुद्ध किया है, सामग्री को शुद्ध किया है। अब चौकी बिछाइए, चौकी पर पीला वस्त्र बिछाइए, भगवान सत्यनारायण की तस्वीर विराजमान कीजिए, या प्रतिमा है तो प्रतिमा विराजमान कीजिए। भगवान को विराजमान करके उनके सामने धूप और दीप रखेंगे। घी का दिया जला रहे हैं तो भगवान के सीधे हाथ की ओर सामने रखिए और उसके विपरीत दिशा में धूप रखिए। इस प्रकार से भगवान की स्थापना कीजिए। आप अगर तो कलश स्थापित कर भी सकते हैं, और अगर आपके पास नहीं है तो आप बिना कलश स्थापना के भी भगवान सत्यनारायण का पूजन कर सकते हैं। आपके पास केले के पत्ते हो तो उससे मंडप बना सकते हैं, नहीं हो तो कोई बात नहीं, ऐसे विराजमान करके भी पूजन कर सकते हैं। अब जो लोटे में आपने जल लिया था ना, उसमें से थोड़ा सा जल किसी दूसरे पात्र में डाल लीजिए, किसी गिलास में, कटोरी में, या और कोई लोटा है तो उसमें ये आपकी अपनी आत्मनी के लिए, शुद्धिकरण के लिए प्रयोग होगा। क्योंकि जिस लोटे से भगवान को पूजा की जाती है उसको आपने अपने लिए प्रयोग नहीं करना। तो जो आपने अलग से जल लिया है उसमें से एक चम्मच से जल अपने हाथ पे लीजिए, हाथ धो लीजिए। अब आप 3 बार जल आचमनी करेंगे। एक मंत्र पर एक चम्मच जल सीधे हाथ पे लीजिएगा और पी जाइएगा। ओम माधवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम हर्षिकेशाय नमः, हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। पारिवारिक जन बैठकर पूजन कर रहे हैं तो उन्हें भी तिलक कीजिए, मौली बांधिए। इस प्रकार तिलक करके मौली बांध के अब सबसे पहले हम दीप प्रज्वलन करेंगे। धूप दीप को प्रज्वलित कीजिए। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमो मस्तुते। दीप प्रज्वलित करके व्रत पूजन का संकल्प करेंगे। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ पे जल लीजिए, जल लेके अक्षत लीजिए, पुष्प लीजिए, दक्षिणा जो रखना चाहे रखिए। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, ज्येष्ठ मासे, शुक्ल पक्ष, भगवान नारायण, सत्यनारायण व्रत पूजन, शंकर श्री विष्णु। और इस प्रकार संकल्प करके संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। फिर आप भगवान की पूजा कीजिएगा। पूजन की विधि संक्षेप में मैं बता देता हूं। विस्तार से अगर देखना चाहते हैं, करना चाहते हैं तो मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया है, वहां से देख लीजिएगा। क्योंकि विस्तार से मंत्र से जब पूजन करेंगे तो उसमें बहुत समय जाएगा। भगवान सत्यनारायण को आजमिनी के रूप में जल के छींटे देंगे। आप ऐसा कीजिए, तस्वीर के सामने एक कटोरी रख दीजिए, उसमें आप जल छोड़ते जाइएगा। पद के रूप में 1 चम्मच जल लीजिए। ओम विष्णवे नमः पादयोः पादयम् समर्पयम् जल छोड़िए। अर्घ्य के रूप में 1 चम्मच जल लीजिए। ओम विष्णवे नमः, ओम कृष्णाय नमो नमः। अर्घ्यम समर्पयामि जल छोड़िए। आचमनिम कराइए भगवान को, भगवान के पैर धुलाए। अर्घ्य दिया, अर्घ्य विष्णवे नमः, ओम कृष्णाय नमो नमः। आचमन्यम समर्पयामि के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। आचमन्य के बाद भगवान को स्नान कराया जाता है। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले जस्मिन सन्निधिं कुरु। स्नान कराएंगे भगवान को प्रेम से। जिनके पास प्रतिमा है वो शंख में जल भर लीजिए और प्रतिमा को स्नान कराएंगे। जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वो फूल के माध्यम से जल के छींटे दीजिए। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले जस्मिन सन्निधिं कुरु। शुद्ध जल से स्नान कराइए भगवान को। शंख में जल भर के स्नान कराइए। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन सन्निधिं कुरु। अब आप पंचामृत से स्नान कराएंगे। पंचामृत बनाया है आपने तो पंचामृत को फूल पे लगा के इस भाव से अर्पित कीजिए कि आप भगवान को पंचामृत से नहला रहे हैं। पयोदधि घृतम चैव मधुच शर्करायुतम पंचामृतम मयानीतम स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम। पंचामृत के बाद फिर शुद्ध जल से जल के छींटे दीजिए। स्नान कराने के बाद भगवान को वस्त्र के रूप में मौली का 1 टुकड़ा तोड़ी अर्पित कीजिए। जनेऊ लीजिए और जनेऊ को रौली कुमकुम आदि से तिलक कर लीजिएगा। फिर जनेऊ अर्पित कीजिए। श्री कृष्णाय नमो नमः यज्ञोपवीत समर्पयामि। इत्र को फूल पे लगाइए, भगवान को अर्पित कीजिए। अब भगवान को तिलक कीजिए, रौली कुमकुम आदि से तिलक कीजिए।
अक्षतम श्री कृष्णाय नमो नमः, अक्षतम समर्पयामि, अक्षत लगाइए। श्री कृष्णाय नमो नमः, पुष्पम समर्पयामि, पुष्प समर्पित कीजिए। माला है, भगवान को माला पहनाइए। धूपम दर्शयामि, दीपम दर्शयामि, धूप दिखाइए, भगवान को दीप दिखाइए। भगवान को नैवेद्य समर्पित कीजिए। नैवेद्य क्या होता है? आपके पास मिठाई है तो मिठाई, फल है तो फल, मिश्री या बताशा जो आपके पास उपलब्ध है ना, वो भगवान को चढ़ाइए। एक चम्मच जल के रूप में सामने रखे, पात्र में अर्पित कर दीजिए। पान का लीजिए, उस पे 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी रखिए, उसका बीड़ा बनाइए और वहां तांबू अर्पित कीजिए। जो भी दक्षिणा अर्पित करना चाहते हैं वो दक्षिणा चढ़ाइए, हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। इस प्रकार ये पूजन होगा। पूजन करने के बाद आपने सत्यनारायण भगवान की कथा करनी है। 5 अध्यायी कथा है, आपको हमारे चैनल पर सुनाई जाएगी, उसका लाभ लीजिएगा। आपके पास कथा है तो स्वयं भी पढ़ सकते हैं। कथा सुन के आरती कीजिए, नियमानुसार दिन को व्यतीत कीजिए। इस दिन आपको पूजन के बाद फिर आपको दान करना है। दान में क्या कर सकते हैं? देखिए, ब्राह्मण को भोजन कराएं, ब्राह्मण को दान दक्षिणा आदि दें। ये सबसे प्रमुख कार्य है। ये ना कर पाए तो ब्राह्मण को जो भी कुछ खाद्य सामग्री दे दीजिए, सूखा सीधा निकाल दीजिए, मंदिर में दे आइए। योग्य ब्राह्मण कहीं आसपास रहते हैं, उनको दे दीजिए। नहीं, सामग्री नहीं दे सकते तो केवल दक्षिणा दे दीजिए, पर कुछ ना कुछ ब्राह्मण के निमित्त दान आपने अवश्य करना चाहिए। गरीब को भोजन कराइए, गरीबों की सहायता कीजिए, गाय माता को रोटी दीजिए, कुत्ते को रोटी दीजिए, पक्षियों को दाना डालिए। ये सब कर्म है जो आपको पुण्य प्रदान करते हैं। जितना हो सके आप गरीबों की सहायता करें, श्रेष्ठ रहेगा, इससे पुण्य प्राप्त होता है। ये सब कार्य करने के बाद एक बात का ध्यान रखें, इस दिन आपको पितृ तर्पण अवश्य करना चाहिए। पितृ को अवश्य प्रसन्न करना चाहिए। कैसे? 1 लोटा लीजिए तांबे का, उसमें पहले थोड़ा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए, थोड़े से काले तिल डाल लीजिए, 1 पत्ता तुलसी का डालिए, आसन लगाइए, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। गीता के 7वें अध्याय का पाठ कीजिए। ये सुनिए, हम अपने चैनल पर आपके लिए अपलोड करते हैं, उसका लाभ लीजिए। गीता का 7वां अध्याय सुनिए। सुनने के बाद विधि विधान से संकल्प करते हुए उसका पुण्य अपने पितरों को अर्पित कीजिए और फिर उस जल से तर्पण कीजिए। संकल्प कैसे करना है, तर्पण कैसे करना है, ये जो हम गीता के 7वें अध्याय का वीडियो अपलोड करते हैं ना, उसी में सब विधान से करवाते हैं। बस आप वीडियो चला लीजिएगा, पाठ सुनाएंगे विधान से और फिर संकल्प भी कराएंगे और तर्पण भी कराएंगे। ये कर्म श्रेष्ठ कर्म है। पुराण कहते हैं कि इसके द्वारा किसी के पितृ यदि कहीं घोर नरक में भी हो तो वहां भी तृप्ति प्राप्त होती है। और ये दिन ऐसा है जिस दिन पितृ को अवश्य स्मरण करना चाहिए। अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, संक्रांति, इन पर विशेष रूप से पितृ तर्पण और पितृ के कर्म कहे गए हैं। अगर आप इनको करेंगे तो जीवन में कभी संकट नहीं आएगा, क्योंकि आपके पितृ प्रसन्न रहेंगे, पितृदोष दूर रहेगा। तो इस प्रकार से इसका लाभ लीजिएगा। ये सब कर्म आपको करने हैं। सायंकाल को जब चंद्रमा उदित हो तो चंद्रमा को अर्घ्य दीजिएगा। कैसे? या तो केवल दूध से दे सकते हैं, या जल में थोड़ा सा दूध डाल लीजिए, कच्चा दूध, थोड़ी सी चीनी डाल लीजिए, अक्षत डाल लीजिए और उससे आप चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए। ओम श्रांग श्रीं श्रौं स चंद्रमसे नमः अर्घ्य देके भोग अर्पित कीजिए। धूप दीप दिखाइए, परिक्रमा कर लीजिए, हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। चंद्रदेव से प्रार्थना कीजिए कि हे चंद्रदेव, हम पर कृपा करें, प्रसन्न हो, हमारे मानसिक विकारों को दूर करें, मानसिक परेशानियों का हरण करें। चंद्रमा की ओर देख लीजिएगा कुछ मिनट के लिए, आपके मानसिक विकार जो होंगे ना सब समाप्त हो जाएंगे। जिन्होंने व्रत किया है उनको तो चंद्र अर्घ्य देना ही चाहिए। जिन्होंने व्रत नहीं किया है ना, वो भी इस दिन यदि चंद्रमा की केवल पूजा कर लेते हैं, चंद्रमा को अर्घ्य दे देते हैं, चाहे खाली जल से ही अर्घ्य दीजिए और कुछ मत कीजिए, तो ये भी आपकी मानसिक परेशानियों को दूर करता है। बहुत परेशानियां हैं आजकल, लोगों को डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन, बात बात पे गुस्सा आना, ये सब मानसिक विकार है। चंद्रमा कारक है, चंद्रमा को मना लेंगे, बहुत सही हो जाएगा। तो पूर्णिमा का इस प्रकार से भी उपयोग करें। व्रत ना कर पाए तो चंद्र दर्शन अवश्य करें, चंद्रमा को अर्घ्य दें। इस प्रकार से इस पूर्णिमा का आप पूरा लाभ ले सकते हैं। अब प्रश्न उठता है जी कि ये व्रत करना कब है और पूजन आदि का समय क्या रहेगा। प्रिय भक्तों, पूर्णिमा तिथि की शुरुआत हो रही है 29 तारीख को प्रातः 3:06 पर। 28 की मध्य रात्रि 12 बजे के बाद जब 29 लग जाएगी, 3:06 पे पूर्णिमा आरंभ होगी और 29 की रात्रि के बाद 30 तारीख की प्रातः 5:26 पर पूर्णिमा समाप्त होगी। ऐसे में सूर्य के मुख से पूर्णिमा 29 तारीख को रहेगी और 29 तारीख को ही स्नान, दान, जप, ओम, तर्पण, व्रत, चंद्र अर्घ व्रत सब कुछ किया जाएगा। वट सावित्री व्रत भी इसी दिन किया जाएगा।
29 जून को पूर्णिमा मनाई जाएगी। दिन रहेगा सोमवार का। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:06 से और 4:46 तक रहेगा, अभी मुहूर्त रहेगा। प्रातः 11:57 से और दोपहर को 12:52 तक चंद्रोदय की बात करें तो चंद्रमा का उदय होगा 29 जून को शाम को 7:16 तक। चौघड़िया मुहूर्त की बात करें तो दिन सोमवार का है। पहला चौघड़िया अमृत का रहेगा 5:28 से और 6:58 तक, उत्तम समय। उसके बाद दूसरा चौघड़िया काल का है, 1.5 घंटा यहां से हटा दीजिए, 7 से और 8:30 बजे के बीच में ना करें पूजा। उसके 8:30 से और 10 के बीच में शुभ चौघड़िया रहेगा। इस प्रकार से ये थी जानकारी। पूर्णिमा के विषय में कुछ रह गया हो, पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। भगवान नारायण सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।